तो देखिए, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ऐसी कोशिश हमारे सुरेंद्र भाई ने की, जिन्होंने 7 सरकारी नौकरियां की और साथ ही उसके जगह अपनी मेहनत भी करते रहे, और आज यूपीएससी का जो एग्जाम क्लियर करके एसडीएम की पोस्ट पर भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विजय, जो कि उनका मिठाई खिला करके स्वागत और धन्यवाद इस बात का करेंगे जो पानीपत का नाम उन्होंने रोशन किया है। तहसील कैंप के निवासी है और पिताजी जो है कि किसान रहे हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं बड़ी बात है, किसान परिवार का युवा आज देश का नाम रोशन कर रहा है, हरियाणा का नाम रोशन कर रहा है। सुरेंद्र जी, बता दीजिए आज किस जो अचीवमेंट आपने हासिल की है। देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा हार्डवर्क, लोग कहते हैं कि आपका हार्डवर्क था। मैं ये कहता हूँ हार्डवर्क कुछ काम नहीं आता अगर सरकार की पारदर्शिता और पॉलिसी फेयर नहीं होती तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से हमारे माननीय विधायक प्रमोद विज जी और जो हरियाणा सरकार है मनोहर लाल खट्टर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ, ताकि मेरे जैसे युवा जितने भी आगे आएँ तो उनको ईमानदारी से और मेहनत के बल पर नौकरी मिले, ना कि पैसे और सिफारिश के बल पर। तो जो बात इन्होंने सरकार ने कही है बिना पर्ची बिना खर्ची, वो वास्तव में साबित हुई है। ये बिल्कुल विधायक जी, बिना खर्ची बिना पर्ची और पारदर्शिता की जो बात कहीं ना कहीं जो सरकार कहती है, वो कहीं ना कहीं आज कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। ये जीता जागता उदाहरण ये भाई आपके साथ खड़ा है। सच्चाई छुप नहीं सकती ना, आपके सामने आ गई ना सच्चाई। और ये ऐसे एक बच्चा नहीं, सैकड़ों बच्चे नौकरियां लग रहे हैं। और देखो, एक खुशी की बात की सुरेंद्र बता रहे थे कि इससे पहले भी हरियाणा में मुख्यमंत्री जी की सरकार में, मनोहर सरकार में, ये बच्चा 10 बार सरकारी नौकरियां ले चुका है और हर बार प्रयास करता था एससीएस का। अब इसने एससीएस क्लियर किया है। जो बात हम कहते हैं, मनोहर लाल जी कहते हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकार चल रही है, नौकरियां बच्चों को मिल रही है, आज साबित करके दिखा दिया है इस बच्चे ने। बहुत बहुत सुरेंद्र को मैं मुबारकबाद देता हूँ, पूरे परिवार को मुबारकबाद देता हूँ। तहसील कैंप का हमारा बच्चा रहने वाला है और सभी साथियों में बहुत खुशी की लहर है। और एक बात और आपको बताता हूँ, इससे दूसरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है कि अगर एक बच्चा अचीव कर सकता है तो दूसरा भी करेगा। नहीं तो ऐसी ऐसी सरकारें हमने देखी जहाँ करोड़ों रुपए एससीएस क्लियर करने में लग जाता, फिर नौकरी मिलती थी और अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा रह जाता था। माननीय मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, मुख्यमंत्री जी का, जो ऐसी सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के चल रही है और जो योग्य बच्चे हैं उनको नौकरी मिल रही है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सुरेंद्र जी, आप बता दीजिए, 7 नौकरियां आपने सरकारी की हैं, पहले 10 की हैं और उसके बाद ये मुकाम हासिल किया है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जिस परिवार से था, मेरे माता पिता लगभग 5 पढ़े हुए थे। हमारी भैंसों की डेयरी थी, दूध निकाल डेयरी और फार्मर थे, तो हमें उनको इतना ही गाइडेंस नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे। जब किसी ने एडवाइस किया कि भी ये नौकरी करनी चाहिए तो हमने पहले ले ली, फिर दूसरी, इस तरह से परिश्रम करते गए। लेकिन इन्हीं लास्ट 7-8 सालों में मेरी ये 11वीं नौकरी है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरी ये तमन्ना थी मैं सिविल सर्विस में जाऊँ, क्योंकि मुझे ये था कि सिविल सर्वेंट एक जो सोसाइटी की सेवा कर सकता है वो काफ़ी सशक्त रूप से कर सकता है। क्योंकि अगर आप दूसरी सर्विस में हैं तो आप कंप्लेंट करते हैं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप सिविल सर्वेंट हैं तो आप एक्शन ले सकते हैं, उस गलत को रोक सकते हैं, उस गलत को सही में परिवर्तित कर सकते हैं। तो लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या रैंक क्या आपका रहा इसमें? हाँ, मैं बताता हूँ, एससीएस का जो रिजल्ट आता है, एक्चुअल में जो रैंकिंग आती है वो यूपीएससी देती है, ये अपनी तरफ से रैंक जारी नहीं करते हैं। तो जैसे फाइनल लिस्ट आई थी भाई एससीएस में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, क्योंकि जैसे हमारे इंटरव्यू में मार्क्स 39.17 है, तो 17 का मीन्स ये कहते हैं नॉर्मलाइजेशन का कोई मेथड होता है सरकार का, तो उस बेस पे कोई ऑफिशियल ऐसा रैंक नहीं है इसमें है। जहाँ तक एससीएस का सवाल है वो यूपीएससी में आता है जो आईएएस वाली होती है। सुरेंद्र जी, एक बात बता दीजिए, अगर आप कोई जगह चूज करना चाहे, भाई मैं इस क्षेत्र में इस जगह नौकरी करना चाहता हूँ। देखिए, क्षेत्र की बात ऐसी है, पूरा हरियाणा है हमारा, ये है वो मनोहर लाल जी की बात है, हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो सारे ही राज्य एक समान है। जहाँ सरकार आदेश करेगी हम वहीं सेवा करेंगे, लोगों की जिस पद पर नियुक्त करेगी उसी पर सेवा करेंगे। पद कोई भी हो वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है हमें अपने लोगों की सेवा करनी है। आपने तो कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, मतलब जहाँ जो कर सब सेवा करनी है। जी जी बिल्कुल, लक्ष्य ये, क्योंकि मैंने यूपीएससी आईएएस क्वालिफाई किया है, मैंने पांडिचेरी में सर्विस की थी 1 ईयर, उसके बाद मैंने रिजाइन किया कि मेरा उद्देश्य ये रहा कि मैं अपने लोगों की सेवा करूँ सबसे पहले। विधायक जी, किसान परिवार से ये युवा है और इन्होंने आज कहीं ना कहीं पानीपत का भी, हरियाणा का भी, देश का भी नाम रोशन किया है। आप क्या कहेंगे, आपकी विधानसभा का ये युवा आज एचसीएस के जो कि एग्जाम क्लियर कर चुके हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि खुशी की बात तो है ही हमारे लिए, दूसरे बच्चों के लिए प्रोत्साहन है ये। दूसरे बच्चे भी ये देख के और मेहनत करेंगे कि इस सरकार में अगर वो योग्य हैं, अगर अच्छे नंबर लेते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, परिश्रम करें और उनको भी ऐसी नौकरियां मिल सकती हैं। इस सरकार में ये पॉसिबल है, पहले की सरकारों में ऐसा कभी होता ही नहीं था। पहले तो लायक बच्चे रह जाते घर पे और पैसे वाले जो अपना काम कर जाते थे।
पर मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद है। उनकी पॉलिसीज के अंतर्गत बच्चों को पूरा अपना विकास करने का मौका मिल रहा है और ऐसे बच्चे और आगे बढ़ेंगे, हमारे लिए फख्र की बात है। देखिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भाई को, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन हुआ है और सरकार की कहीं ना कहीं अहम भूमिका है। पारदर्शिता तरीके से जिस प्रकार जो है कि युवा का चयन हुआ है अच्छे, इसमें तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है और कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर जो चेतना जागेगी और वो जाके मन लगा करके पढ़ाई करेंगे और अपने भविष्य को आजमाएंगे। आप लोगों से भी अपील है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे। कैमरामैन आशु पांचाल के साथ मैं धर्मेंद्र इंसान।